हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर गम को मुस्तफ़ा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफ़ा ने आसान बना डाला। हर गम को मुस्तफ़ा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफ़ा ने आसान बना डाला। सरकारे दो आलम की नजरे करम तो देखो, अहमद रजा को सुन्नियों का कप्तान बना डाला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल नूर में रौनक अफरोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दीगर मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम-उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जैसा कि गुज़िश्ता कल आप लोगों ने समाअत किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुस्तफ़ा को वजूद आदम अलैहिस्सलाम में रखा और जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रहने सहने का हुक्म अता फरमाया। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम,
जन्नत में जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, मगर एक मखसूस दरख्त के हवाले से इरशाद फरमाया, फ़ला तक़रबा हादिही शजरता फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। ए आदम, जो चाहो खाओ, जहाँ चाहो रहो, मगर ये जो दरख्त है, इस दरख्त के करीब भी मत जाना, इसका फल मत खाना, वरना तुम अपनी जान पर कहीं जुल्म न कर बैठना। अल्लाह ने मना कर दिया। उस दरख्त के बारे में इख्तिलाफ है कि वो काहे का दरख्त था। मशहूर कौल के मुताबिक वो गंदुम था, गेहूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। एक लंबा अरसा बीता। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई, चूक हुई, ख़ताए इज्तिहादी हुई कि आप उस दरख्त का फल आपने खा लिया। जैसे ही आपने उस दरख्त के फल को खाया, अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का हुक्म दिया। उनके साथ हमारी आपकी माँ सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। कहा, तुम लोग जन्नत से उतर जाओ। ज़मीन पर उतार दिया। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर आए। हज़रत हव्वा उतारी गई जद्दा में, जो अरब में शहर है जद्दा, वहाँ जद कहते हैं दादा को अरबी ज़बान में, और जद्दा कहते हैं दादी को। तो चूँकि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हम सब की वो दादी हुई। हज़रत हव्वा हमारी दादी हुई, ददियाली रिश्ते से। तो अल्लाह ने जन्नत से जिस जगह पर उन्हें उतारा, उस जगह का नाम ही जद्दा हो गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा जन्नत से हिंदुस्तान में, सरानदीप की पहाड़ियों पर। आजकल वो पहाड़ श्रीलंका में है, मगर पहले तो वो हिंद था, ये बाद में कटे। तो हज़रत आदम जन्नत से उतरे हैं हिंदुस्तान में, और हज़रत हव्वा उतरी हैं जद्दा में। तो हज़रत आदम हम सब के अव्वलीन बाप हुए। जब वो हमारे बाप हैं, तो हज़रत हव्वा हमारी कौन माँ हुई। हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसे भी पहले से बड़ी मुबारक ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है। इक़बाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। सारे जहाँ से अच्छा क्यों कहा इस ज़मीन को? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी धरती पर उतारे गए, और जब उतारे गए तो जन्नत में अंधेरा नहीं होता, उजाला ही रहता है।
क्योंकि रात और दिन का यहाँ आना जाना है ये सूरज की वजह से है, मगर जन्नत में सूरज है ही नहीं। वहाँ सारा माहौल नूर का माहौल है, नूरानियत का माहौल है। हज़रत आदम ने जब से उनकी तख्लीक हुई थी तब से लेकर ज़मीन पर उतारे जाने तक अंधेरा कैसा होता है उन्होंने देखा ही नहीं था। जन्नत में उजाला ही उजाला, नूर ही नूर, रोशनी रोशनी। जब ज़मीन पर उतारे गए तो रात का वक्त था। जिंदगी में पहली मर्तबा अंधेरा देखा, बड़े घबराए, खौफ लगने लगा। जन्नत में फरिश्तों का माहौल, हूरों का माहौल, गिलमान का माहौल, उजाला ही उजाला था। ज़मीन पर आए तो पहली मर्तबा अंधेरा देखा, नई जगह, नई ज़मीन। बहारों की ज़मीन छोड़कर अंधेरे जगह पर आ गए तो खौफ जैसा लगने लगा। बड़े परेशान हुए कि या अल्लाह, ये कहाँ मैं आ गया हूँ और मुझे कहाँ भेजा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खौफ और हिरास के आलम में देखा तो रब ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के खौफ और हिरास को दूर करने के लिए जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा, जिब्रील जाओ, मेरा आदम घबरा रहा है, मेरे आदम को खौफ महसूस हो रहा है, लिहाजा उनका डर और खौफ दूर करो। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला, आदम का खौफ कैसे मैं दूर करूं, उनका डर मैं कैसे निकालूं। तो रब ने फरमाया कि जहां वो हैं उनके करीब जाकर अजान दे दो। जब अजान के अल्फाज सुनेंगे तो उनका खौफ दूर हो जाएगा, उनका डर निकल जाएगा। चूंकि नई जगह पर गए हैं तो खौफ ज़दा हैं, डर रहे हैं, लिहाजा अजान दे दोगे तो अजान के कलेमात सुनकर इत्मीनान उन्हें मिलेगा, इत्मीनान हासिल हो जाएगा, खौफ दूर हो जाएगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और उन्होंने बुलंद आवाज़ से अजान देना शुरू कर दिया। जब अजान के अल्फाज और अजान के कलेमात जनाब आदम अलैहिस्सलाम की समाअत से टकराए, उन्हें इत्मीनान होने लगा, सुकून मिलने लगा। और जब अजान में मेरे मुस्तफ़ा का नाम आया तब तो और ज़्यादा करार आ गया, और सुकून और इत्मीनान मिला। यहाँ से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने एक तरीक़ा मालूम किया। वो तरीक़ा क्या कि अल्लाह ने जनाब आदम को खौफ ज़दा देखा तो उनका खौफ दूर करने का इंतज़ाम जो फरमाया वो इंतज़ाम था अजान। अजान दिलवाई। इससे पता चला कि कोई खौफ ज़दा हो तो वो या तो खुद अजान दे दे या किसी से दिलवा दे, उसका खौफ दूर हो जाएगा, उसका डर निकल जाएगा। चूंकि आदम खौफ ज़दा थे दो चीज़ों से, एक तो जन्नत की ज़मीन छूटी, नई ज़मीन पर आ गए, दूसरा नूर का माहौल छूटा, अंधेरे में आ गए तो खौफ ज़दा हो गए। तो हमारे असलाफ ने एक तरीक़ा ये इससे निकाला और हमें दिया कि हमारे आपके बीच से कोई बंदा जब मरता है तो उसे गुस्ल कफन देने के बाद कब्र में ले जाके लिटा देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। जब बरगों के ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी तो अंदर कितना अंधेरा होगा। और फिर ये दुनिया से निकल कर वहां पहुंचा तो यहाँ तो बड़ा अच्छा माहौल था, रिश्तेदार थे, घर वाले थे, वहां अकेला, नई जमीन, घुप अंधेरा। अब जाहिर बात है कब्र में जाने वाला कितना डरेगा, कितना खौफ तारी होगा।
अब उसके खौफ को दूर करने का तरीका हमारे बुजुर्गों ने उस अजान से लिया कि हमारे जद्द अमजद हजरत आदम को जब खौफ लायक हुआ था तो अल्लाह ताला ने उस खौफ को दूर करने के लिए अजान दिलवाई। लिहाजा अपनी मैयतों को जब दफन करना तो उसका हाल तो तुम्हें पता नहीं है कि किस हाल में होगा, मगर जाहिर बात है वो डर रहा होगा, खौफजदा होगा, हिरास के आलम में होगा। तो तुम भी उसकी कब्र पे खड़े होकर अजान दे दो ताकि मैयत का खौफ दूर हो जाए। यानी इसकी दलील यहां से ली गई है, मैयतें जब दफनाई जाएं तो अजान दिलवाई जाए। जब अजान होगी रब का नाम सुनेगा तो सुकून मिलेगा। अल्लाहु अकबर की सदाएं जब सुनेगा तो उसे इत्मीनान मिलेगा, और फिर जब मुस्तफ़ा का नाम सुनेगा तब तो और मुतमईन हो जाएगा और इत्मीनान मिल जाएगा। बहरहाल अजान दिलवाना खौफ को दूर करता है, इसलिए अहले सुन्नत का तरीका है, मैयतें जब होती हैं कब्रिस्तान में अजान देते हो कि नहीं देते? जी देते हैं ना। दो रोकने वाले रोकते भी हैं, मना करने वाले मना भी करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई अजान जब होती है तो फिर उसके बाद नमाज होती है। तो अब तुम अजान देकर कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? अजान तो तब दी जाए ना तब नमाज पढ़नी हो। 5 वक्त अजान होती है तो हम नमाज पढ़ते हैं, का कब्रिस्तान में अजान दिलवा के कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? इन घामड़ों को पता ही नहीं है कि हमेशा अजान नमाज के लिए नहीं होती, बल्कि हदीसों में आया है तूफान आए क्या देना है? आग लग जाए क्या देना है? बच्चा पैदा हो तो वहाँ कौन सी नमाज होती है? बच्चा पैदा होता है तो अजान दिलवाते हो, और खाली अजान ही नहीं, वहाँ तो अकामत भी पढ़वाते हो। हाँ, जो जमात खड़ी होने के वक्त पढ़ते हैं वो भी पढ़वाते हो। वहाँ तो कोई नमाज नहीं है। वो कहते हैं वहाँ कौन सी नमाज होने वाली है कि तुम अजान देते हो। तो बहरहाल हम अपनी मैयतों को राहत और सुकून दिलवाने के लिए अजान देते हैं। अल्लाह ताला उसकी बरकत से मरने वाले को राहत और सुकून अता फरमाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे तो मैं बता रहा था कि इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको नोट कर लें आप। पूरी दुनिया में पूरी रुए ज़मीन पर सबसे पहले जिस धरती पर अजान हुई है वो हिंदुस्तान है। सबसे पहले जहां अजान हुई ना वो हिंदुस्तान की ज़मीन है। और फिर धीरे धीरे रात जाने लगी, सुबह की पौ फूटने लगी, सूरज निकलने से पहले रोशनी होना शुरू हो जाती है, उजाला होने लगता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अंधेरा छट रहा है, रोशनी आ रही है, तो बड़े खुश हुए और अल्लाह के शुक्र के लिए 2 रकात नमाज अदा फरमाई। 2 रकात नमाज अदा फरमाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो पता चला जिस जमीन पर सबसे पहले रब के लिए सजदा हुआ है वो जमीन भी हिंदुस्तान की है। वो जमीन हिंदुस्तान की जमीन है। रब का जहां सबसे पहला सजदा हुआ वो हिंद की जमीन है। उजाला हो गया। अब जाहिर बात है पूरी रुए जमीन पर अकेला आदमी, 2 आदमी उतरे, 2 बंदे उतरे, आदम और हव्वा, और दोनों में जुदाई। जाहिर बात है परेशान तो हुए। जन्नत याद आने लगी, जन्नत का ख्याल आने लगा, या अल्लाह वो कैसी धरती थी, वो कैसा माहौल था, मैं कहाँ आ गया, काश कि मैं वो गंदुम न खाता, वो दरख्त का फल न खाता। अब रोने लगे, बिलकने लगे, तौबा करने लगे। पता चला दुनिया में सबसे पहली तौबा भी हिंदुस्तान में हुई है। सबसे पहली तौबा भी हिंदुस्तान में हुई है। रोने लगे, बिलकने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तकरीबन 300 साल। कितने साल? 300 साल तक रोते रहे। 300 साल के बाद
कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अपने कलमों में से एक कलमा इल्का फरमाया। फतलक्का आदम मिन रब्बी, उनके रब ने इल्का फरमाया तो उन्होंने उस कलमे के जरिए, उस कलमे के वसीले से रब की बारगाह में तौबा की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबाओं का कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। अल्लाह ने जनाब आदम की तौबा कबूल फरमा ली 300 साल के बाद। मगर कब? जब कोई अपने कलमों में से कोई कलमा उनके दिल में डाला तो उन्होंने उसी कलमे के वसीले से दुआ मांगी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि अल्लाह ताला ने जो कलमा जनाब आदम के दिल में इल्का फरमाया वो कलमा क्या था? फरमाते वो कलमा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया हुजूर का नाम उनके दिल में अल्लाह ने इल्का फरमाया। उन्होंने उसी नाम का वसीला पेश किया कि बारी ताला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरी उस खता को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे माफ कर दिया। मगर फिर फरमाया कि आदम तूने इस नाम को कैसे जाना? हालांकि इल्का भी अल्लाह ही ने फरमाया, मगर फिर भी पूछ रहा है कि आदम तुमने इस नाम को कैसे जाना? तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बारी ताला जब मेरा मुजस्समा बनाकर तूने रखा था और जब मेरे जिस्म में तूने रूह दाखिल फरमाई तो मेरे जिस्म में रूह आते ही मेरी आंखें खुली तो मैंने अर्श पर देखा। अर्श के कंगूरे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने पढ़ लिया उसको और पढ़कर मैं जान गया कि मौला तूने मुझे सबसे पहले बनाकर अबुल बशर बनाया, मगर अपने से पहले मैं किसी का नाम तेरे नाम के साथ देख रहा हूं। अपने से पहले, हालांकि मैं सारे इंसानों का बाप, मगर मुझसे पहले किसी का नाम है तो मुझे अंदाजा हो गया कि मैं हूं तो सबका बाप, मगर मुझसे पहले भी किसी का वजूद है। मुझसे पहले कोई है और जो मुझसे पहले है वो अल्लाह का बड़ा बरगज़ीदा और महबूब है, इसलिए मैंने उसी नाम का वसीला पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला नश्र के मिलाद नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस नाम के वसीले से अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। फिर उसके बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि सफ़र करें। हज़रत आदम सफ़र करते रहे करते रहे करते रहे, पैदल सफ़र हिंदुस्तान से निकल पड़े। अब सफ़र करने का हुक्म है, जब तक अल्लाह मना ना करे चल नहीं चलना है। चलते रहे, चलते 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 मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ हाजी लोग जमा होते हैं ना, हज का सबसे बड़ा रुकन अदा किया जाता है। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हज़रत हव्वा नज़र आई। हज़रत हव्वा नज़र आई। इन्होंने देखा तो ये मेरी साथी है जन्नत की। हज़रत हव्वा ने जनाब आदम को देखा, आदम ने हव्वा को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अरबी ज़बान में पहचानने को कहते हैं आरफा यारिफू, पहचानना।
उसका नाम ही पड़ गया मैदान अरफात, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। जब दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब वहाँ रहने लगी, रहने बस गए वहीं पर। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए और हव्वा के ज़रिए फिर नस्ल इंसानी को फ़रोग़ देना शुरू किया, बच्चे पैदा होने लगे, सिलसिला चल पड़ा औलादों का। हज़रत हव्वा को एक साथ 2 बच्चे पैदा होते थे, हज़रत हव्वा को एक साथ 2 बच्चे पैदा होते और हर 6 महीने पर बच्चे पैदा होते। हमारी माँ बहनों को, बेटियों को 9-9 महीने साल गुजर जाता है तब विलादत होती है, मगर वहाँ पर मामला ये था कि 6 महीने के बाद बच्चे पैदा होते, चूँकि नस्ल को जल्दी बढ़ाना था ना, जल्दी बढ़ाना था। हर 6 महीने पर बच्चे की विलादत और 2 बच्चे और 1 लड़का 1 लड़की। जब भी बच्चे पैदा हुए 1 लड़का 1 लड़की पैदा होती और हर 6 महीने के बाद बच्चे पैदा होने लगे। ये सिलसिला चल पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा से जितने बच्चों की विलादत हुई, उन तमाम बच्चों में सबसे चहीता और लाडला जनाब आदम के एक बेटे हुए जिनका नाम है शीश अलैहिस्सलाम। वो नूर जो हजरत आदम की पुश्त में अल्लाह ने रखा था, वो नूर मुंतकिल होकर जनाब शीश में आ गया। वो नूर था हमारे नबी का नूर, हमारे आका का नूर, हजरत शीश अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हो गया। अब गोया हजरत शीश अलैहिस्सलाम नूरे मुस्तफ़ा के अमीन बन गए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त अखीर आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो आपने अपने बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला करके फरमाया, बेटा अब मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, मेरी कुछ वसीयत है, उसे कबूल करना और अमल करना। का बाबा जान आप बताएं क्या आपकी वसीयत है? तो आपने फरमाया, बेटा ज़िंदगी में कभी शिरक मत करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, बुत परस्ती न करना। का बजान ये तालीम तो आपकी पहले दिन से है। का दूसरी बात ये कि तौहीद के साथ मोहम्मद की मोहब्बत पर कायम रहना। अब उस वक्त तक जितने इंसान थे ना, उन इंसानों में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान ये मोहम्मद कौन है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा वो होंगे तो मेरी औलाद में से, मगर हकीकत यह है कि वो मेरी भी असल है, वो मेरी भी असल है, आएंगे मेरी औलाद में, मगर वो मेरी असल है, अगर वो ना होते तो मैं भी ना होता। और उनकी अजमत और शान क्या कहना। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमाया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के दरवाजे पर उनका नाम। मैं जब जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत के दरख्तों के हर पत्ते पर मुस्तफ़ा का नाम, हूरों की आँख की पुतलियों में मुस्तफ़ा का नाम। हूरों की जो आंखें हैं ना जन्नत की हूरों की, उन आंखों में जो पुतलियां हैं, उन पुतलियों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। बेटा गोया अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनके नाम को जन्नत के दरवाजे पर लिखा है, लिहाजा उनकी मोहब्बत पर कायम रहना। अब वो नूर हज़रत आदम का इंतकाल हो गया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, वो नूर मुंतकिल होकर उनकी औलाद में आया, उनके एक बेटे में आया। उनके बेटे से फिर वो आगे बढ़ते 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 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके पास वो बतौर अमानत आया। जब तूफान आया नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद भी और अपने मानने वालों को लेकर जब कश्ती में सवार हुए
तो वो नूर भी उस कश्ती में मौजूद था, वो नूर उस कश्ती में मौजूद। यहाँ थोड़ा सा मैं बतौर दलील एक बात याद आ गई तो बता दूँ आपको। अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया? 3 दिन से बयान कर रहे हैं हम लोग, क्या? हाँ बोलिए, हाँ बोलो, डरते क्यों? हमारे आका का नूर, बोलिए क्या पैदा फरमाया? आसमान बाद में बना, ज़मीन बाद में बनी, सूरज चांद सितारे सब बाद की तख्लीक है। सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा बना है, फिर बाद में आसमान बना। तो गोया जब आसमान बन रहा था ना, हुजूर उसे देख रहे थे कैसा बन रहा है। हाँ? जमीन बन रही थी, मेरे मुस्तफ़ा का नूर देख रहा था कि कैसे बन रही है। और ये मैं खुद नहीं कहता, कुरान कह रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने जमीनों आसमान को ठीक ठीक बनाया? अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? मतलब हुजूर ने देखा। मतलब ये हुआ कि हुजूर ने देखा कि अल्लाह आसमानों और जमीनों को कैसे बना रहा है। फरमाया अलम तरा, जहां भी लफ्ज़ अलम तरा देखेंगे कुरान में, इसका मतलब होता है महबूब क्या आपने नहीं देखा? मतलब है हाँ देखा है। इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरने लगी, तूफान आया, हुजूर का नूर हजरत नूह के साथ कश्ती नूह में था। हजरत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा हैं, इन्होंने अपने भतीजे यानी हुजूर की शान में एक कसीदा लिखा, और कसीदा लिख करके हुजूर के पास आए और आकर के कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी शान में एक कसीदा लिखा है, अगर इजाज़त दें तो मैं सुनाऊं? अभी नात आप सुन रहे थे ना, नात पढ़ना सहाबा का तरीका है और नात सुनना मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। चाचा ने कसीदा लिखा, सीरत की किताबों में वो कसीदे के कुछ अशार हैं लिखे हुए अरबी ज़बान में, मैं उसका हल्का हल्का तर्जमा आपके सामने रख दूं। वो क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप वो हैं कि जब तूफान नूह आया और तूफान में कश्ती चलने लगी, आखिर वो कश्ती तूफान में डूबी क्यों नहीं? फरमाया वो कश्ती भला कैसे डूबती जबकि आपका नूर उस कश्ती में मौजूद था। वो कश्ती डूबने से बची इसलिए कि नूरे मुस्तफ़ा का सदका था, नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें थी, इसलिए वो कश्ती डूबी नहीं। फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहीम को नार में डाला गया, आग में डाला गया, तो भला आग में जनाब इब्राहीम कैसे जलते जबकि आपका नूर उनके साथ था? तो आग जो बाग बनी ये भी सदका नूरे मुस्तफ़ा का है। इसी को तो आला हजरत ने गोया हजरत अब्बास के कसीदे की तर्जमानी की है, और उसका तर्जमा आला हजरत अपने अंदाज में यूं कहते हैं कि टूटी आस बंधाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नब्ज चलाते ये हैं। टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नब्जें चलाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं। इब्राहीम तक वो नूर मुंतकिल हुआ, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर था ना, उस दौर में जो जालिम जाबिर बंदा था वो था नमरूद। कौन था? नमरूद था।
ये बदबख्त को अल्लाह ने हुकूमत दी, तख्त व ताज का मालिक बनाया, तो ये इतना मगरूर हुआ कि इसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं खुदा हूँ। लोग उसे सजदे करने लगे, खुदा समझने लगे। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई को चैलेंज कर डाला, चल हट, तू कैसे खुदा है? खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात को बनाया है। अल्लाह वो है जिसने तुझे भी पैदा किया है। अब नमरूद की खुदाई का इनकार कर दिया हज़रत इब्राहीम ने, तो हज़रत इब्राहीम को नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि इब्राहीम, तुम हमें अपना खुदा नहीं मानते? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, ना, तू कैसे खुदा है? खुदा वो नहीं होता जो पैदा हो, खुदा वो है जो पैदा करता है, खुद पैदा नहीं होता। अल्लाह अज़ली है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इबादत के लायक तो वो है जिसने सारी कायनात को बनाया है। इबादत के लायक तो वो रब है जिसने तुझे भी पैदा किया और मुझे भी पैदा किया है। अब वो हुज्जत करने लगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, बहस व मुबाहिसा करने लगा। अब ये बहस व मुबाहिसा हो रहा है नमरूद के दरबार में। नमरूद के दरबार में ये बहस व मुबाहिसा हो रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर रहा है हुज्जत। अब ये हुज्जत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वो हुज्जत कैसी हुई, क्या हुआ? अब उस हुज्जत को जिस ढंग से रब ने बयान किया है वो अंदाज देखें आप। अल्लाह फरमाता है, अलम तरा। मैंने बताया अलम तरा का मतलब क्या? बोलो ऐ महबूब, क्या आपने? हाँ, अब देखें आगे क्या फरमाया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीमा फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा उसे जिसको तुम्हारे रब ने हुकूमत अता फरमाई? वो हजरत इब्राहीम से हुज्जत करने लगा। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा, हुज्जत करने लगा। किससे? अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीमा। कौन करने लगा? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जिसे अल्लाह ने अपने करम से मुल्क का बादशाह बनाया, वो हुज्जतबाजी करने लगा। अब देखें, इब्राहीम और नमरूद का जमाना हमारे आका के दुनिया में आने से पहले, लिबासे बशरियत में आने से कई हजार साल पहले का है, मगर अल्लाह फरमा रहा है, मुस्तफा क्या तुमने नहीं देखा? मतलब हुजूर देख रहे थे, क्योंकि हजरत इब्राहिम के साथ वो नूर था ना। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौम ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता, ये क्या हुज्जत करने लगा? ये कहने लगा मैं रब नहीं हूँ। इब्राहिम ने कहा, ना, तू रब नहीं है, रब वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। तो ये बदबख्त कहने लगा, बोलो तुम्हारा रब क्या करता है? तुम्हारा खुदा क्या करता है? उसका पावर क्या है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है, जिंदगी और मौत देता है, मारता है, जिलाता है। क़ाल अना उह्यी व उमीत, ये जालिम कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जब तुम्हारा रब ये कर सकता है, जिंदगी और मौत देता है, तो फिर मुझे भी अपना रब मानो कि मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। हज़रत इब्राहिम ने कहा, तू कैसे देगा? तो कहा, अभी बताता हूँ। वो घामड़ को पता ही नहीं था कि जिंदगी और मौत खुदा कैसे देता है, इसे मालूम नहीं था। अपनी मोटी और जाड़ी अकल के मुताबिक कहने लगा कि जिंदगी और मौत हम भी देते हैं। कहा, देखो अभी दिखाते हैं आपको। कैद खाने से 2 कैदी बुलाया, एक से पूछा, बोलो तुम्हारी सजा क्या है? तो कहा, मुझे तो फांसी का हुक्म है, सजाए मौत मुझे होने वाली है। तो नमरूद कहने लगा, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। कहा, देखो ये मरने की तरफ जा रहा था, मैंने जिंदगी दे दी इसको। दूसरे से पूछा, तेरी सजा? तो वो कहने लगा, मेरे सजा के दिन पूरे हो गए, मेरी छुट्टी होने वाली है, कैसे फांसी पे लटकाओ।
अब उसे लटका दिया फांसी पर। अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि तुम्हारा रब, तुम्हारा खुदा जिंदगी और मौत देता है, ये तो हमने भी किया है कि जो जिंदगी की तरफ जा रहा था उसे मौत दे दी, और जो मौत की तरफ जा रहा था उसे जिंदगी दे दी। तो फिर हमें खुदा मानो? उसे पता ही नहीं है कि खुदा कैसी जिंदगी और मौत देता है। अल्लाह की शान कैसी है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कहते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो जिंदे से मुर्दा निकालता है, मुर्दे से जिंदा निकालता है। कैसे निकालता है? क्या शान है मेरे रब की, कैसा हय्यो कय्यूम है। फरमाया मुर्गी अंडा देती है ना, जिंदा मुर्गी अंडा देती है। अंडे में जिंदगी है जिंदगी ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित वो मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। फरमाया जिंदे से मुर्दा निकाला अंडा, कोई जान नहीं, मगर उसे मुर्गी के नीचे रख दो, कुछ दिनों तक उसे सिएगी, और फिर उसी मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी निकाल दिया है। अब ये एक को फांसी पे लटका कहता है मैंने मौत दे दिया, और एक को जो घर जाने वाला था, जिसको फांसी की सजा थी, उसको आज़ाद करके कहता है इसे मैंने जिंदगी दे दी। उसकी खोपड़ी में समाया नहीं कि अल्लाह कैसे जिंदगी और मौत देता है। उसकी शान निराली है। बहरहाल ये सारी हुज्जत होने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौत व हयात समझ नहीं पाएगा, जिंदगी कैसे दी जाती है और मौत कैसे दी जाती है ये नहीं समझ पाता। तो अपनी बात को थोड़ा सा घुमाकर होश ठिकाने लगा दिए। फरमाया मेरा रब वो है कि जो दुनिया बनी है तब से लेकर रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है। फरमा फाती बिहा मिनल मगरिब, तू बोलता है ना मैं खुदा हूं, एक मर्तबा मगरिब से निकाल। अल्लाह कुरान में फरमाता है फबुहितल लदी कफर, काफिर मबहूत हो गया, बगले झांकने लगा कि अगर जमीन का कोई मसला होता तो ले दे के चला लेता, जादू वादू का कुछ होता तो कुछ करतब दिखा देता, मगर ये क्या सवाल कर डाला आसमान का, यहाँ लेना देना नहीं चलता, जादू टोना नहीं चलता, अब क्या करूं, बगले झांकने लगा। फबुहितल लदी कफर, काफिर मबहूत हो गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। अब ये सारी हुज्जतबाजियां हो रही है कब? सरकार के दुनिया में आने से हजारों साल पहले, और अल्लाह इस पूरे मुनाजरे को बयान करता है तो कहता अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीमा, ऐ मुस्तफा क्या तुमने नहीं देखा? मतलब हुजूर वहां भी मौजूद थे, आदम के हजरत इब्राहिम के साथ मौजूद थे। बहरहाल वो नूर हजरत इब्राहिम से मुंतकिल होकर जनाब इस्माइल में आया। हजरत अब्बास के कसीदे में ये भी है, हजरत इब्राहिम से वो नूर मुस्तफ़ा अल्लाह ने जनाब इस्माइल के को बतौर अमानत अता फरमाया। और फिर वो कुर्बानी वाला मसला हुआ, कुर्बान कर दो, इब्राहिम भी तैयार, जनाब इस्माइल भी तैयार, लिटा दिया जमीन पर, छुरी चला दी, चली? बोलो नहीं चली। क्या कटा? दुम्बा कटा। क्यों कटा? इस पर कभी गौर किया? जब कुर्बानी मांगी थी तो ली क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा था कि बेटा कुर्बान कर, इब्राहिम ने कहा करूंगा। जब रब ने कुर्बानी मांगी तो ली क्यों नहीं? हजरत अब्बास कहते हैं अगर इस्माइल कुर्बान हो जाते तो नूर तो उनके पास था, फिर नूर दुनिया में आता कैसे? हाँ, इसलिए इस्माइल को बचाया गया ताकि वो नूर नस्लन बादा नस्लिन दौरा करता हुआ मक्का की सरजमीन पर लिबासे बशरियत में जलवगर हो जाए।
ईद मिलादुन नबी बुलबुले बाग़े रज़ा। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना, सब जानते हैं, तकरीबन 80 साल की उम्र में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये पहला बेटा हुआ। बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत, बड़ा लगाव, बुढ़ापे में बच्चा पैदा हो, और फिर उस बच्चे का क्या कहना जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमकता हो, वो कितना खूबसूरत बच्चा होगा। बड़े दिलो जान से चाहत, मोहब्बत, प्यार। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अपनी बीवी और अपने बेटे को ले जाकर वादिये गैर ज़ी ज़रह में छोड़ दो, जहां दाना पानी कुछ ना हो, मेरे नाम पर छोड़ दो, मेरा हुक्म है। फ़लस्तीन की सरजमीन से बीवी और बेटे को लेकर जनाब इब्राहिम निकल पड़े और वहाँ लाके बिठाल दिया जहाँ आज मक्का है, वहाँ छोड़ दिया लाके। अब माँ बेटा दोनों रहने लगे। वो सफ़ा मरवा और रेड़ी रगड़ी और जमजम निकला, वो सारा कुछ बकरीद में आप सुनते ही रहते हैं। अब जमजम का कुआं निकल आया, चश्मा निकल पड़ा। पहले के दौर में, आज भी बात जगहों पर, खाना बदोशों का एक कबीला, खाना बदोश यानी वो लोग जो अपने घरों को अपने कांधे पर लेके घूमते हैं। देखा होगा ना, रोडों पे खैमे लगाए, तंबू गाड़ जाते हैं, वहाँ से उठा दिया तो फिर अपना लपेट लिया, फिर कहीं जाके चल बस जाते हैं, कभी जंगलों में, मैदानों में, जहाँ भी समझ में आता है बसते। ऐसे ही कबीले बनु जुरहम, एक कबीला था खाना बदोशों का। तो वो अपने मवेशी लेकर, जानवर लेकर, भेड़ बकरियां लेकर के दौरे करते, घूमते रहते थे। जहां चारा और पानी देखते वहां अपने खैमे लगा देते। ये उनका सिस्टम था। अब ये चलते 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 उस अरब के इलाके में आए जो रेगिस्तान का इलाका। अब ये सोचने लगे पानी कहाँ होगा, तो पानी का अंदाजा लगाने का एक तरीका था उनके पास। वो किसी आदमी को पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ा देते और वो पहाड़ों की बुलंदी से देखता, जहां परिंदे ज्यादा नजर आते वो समझ लेते कि पानी वहां है। अब उन्होंने देखा कि उस तरफ परिंदे प्रवास कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उसने बताया कि फला तरफ मैंने परिंदों का झुंड देखा है। तो ये सारा कबीला वो परिंदे जहां उड़ रहे थे उस तरफ निकल पड़ा। जब वहां पहुंचे तो वहां जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल गोद में लेकर, हजरत हाजरा बेटी है और पानी का चश्मा वहां से जारी है जो जमजम का पानी है। इन्होंने देखा, कहा ये बहुत अच्छी जगह है, और पानी बहने बहने की वजह से वहाँ हरियाली भी निकल आई थी, हरा भरा जंगल हो गया। पानी उन्होंने पी करके देखा तो जाहिर बात है जमजम से बेहतर कौन सा पानी, हाँ दुनिया में जमजम से अच्छा कोई पानी नहीं है। बहरहाल उन्होंने जनाब हाजरा से कहा कि माई अगर इजाज़त दो तो हम यहाँ रुके, यहाँ पड़ाव डाल दें। तो हजरत हाजरा ने कहा, चूंकि उनको भी सहारे की जरूरत थी, एक माँ और बेटा, कुछ लोग हों तो जरा दिल बहले, जंगल के इलाके में कब तक अकेले रहे। उन्होंने कहा हाँ रह सकते हो, मगर इस कुएं पर हक मत जताना अपना, ये कुआं मेरा है, पानी पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, मगर कुएं पर अकेली औरत को देखकर धौंस मत जमाना, कब्जा मत कर लेना। उन्होंने कहा हम वादा करते हैं कि ये कुआं हमेशा आपका रहेगा, आपकी औलाद का रहेगा, हमारा नहीं, बस हमें यहाँ बसने की इजाजत दें। आपने इजाजत दे दी, वहाँ रहने बसने लगे। अब धीरे धीरे हजरत इस्माइल भी बड़े होने लगे। उसके बाद कुछ थोड़े बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि जाके बच्चे से और बीवी से मिल लें आप। जब 7-8 बरस की उम्र थी, जब आए तो उस वक्त ये कुर्बानी का वाक़या पेश आया। अल्लाह ने फिर इन्हें वापस भेज दिया। हजरत इब्राहिम बीवी बच्चे को वहीं छोड़कर चले गए, मगर खुश थे, क्योंकि पहले ज़रा गम था कि अकेले हैं, दूध पीता बच्चा है, मगर अब जब आए तो बच्चा 7-8 साल का हो चुका था और यहाँ एक कबीला आबाद था, गांव बन चुका था। अब कोई फिक्र की बात नहीं है। और सारे कबीले वाले हजरत का बड़ा ख्याल भी रखते थे, हजरत हाजरा का ख्याल रखते थे। हजरत इब्राहिम चले गए। उनके जाने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बढ़ते 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 जवान हो गए। उसी कबीले की एक लड़की से हजरत हाजरा ने अपने बेटे का निकाह करा दिया। कबीले बनु जुरहम के सरदार की बेटी, हजरत इस्माइल का निकाह हुआ।
निकाह होने के बाद उनसे औलादों का सिलसिला शुरू हुआ। अब जो कबीले बनु जुरहम था वो तो अपनी जगह, उस कबीले की बेटी आई जनाब इस्माइल के निकाह में। अब इनसे जो औलाद चली वो औलाद कहलाई बनी इस्माइल। कौन सी कहलाई? बनी इस्माइल। अब ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते आगे चला। अब हजरत इस्माइल से वो नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ उनकी औलाद में। अब उनकी औलाद से उनकी औलाद में, उनकी औलाद से उनकी औलाद में, ये सिलसिला चलते 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 उसी खानदान में एक साहब हुए हैं जिनका नाम है फहर बिन मालिक। फहर बिन मालिक ये बड़े ताकतवर और बनी इस्माइल के सरदार थे। हजरत इस्माइल की औलाद जो बड़ी ना, खानदान बड़ा खानदान हो गया, उनके सरदार थे। बड़े ताकतवर, बड़े शुजा, कुव्वत वाले, बड़े बहादुर, बड़े नीगर जिगर वाले आदमी। इतने ताकतवर थे कि उस जमाने में जितने अरब में कबाइल आबाद थे, सारे कबाइल इनकी ताकत के सामने जेर हो गए। ये सब पर गालिब आ गए। जब सब पर गालिब आए तो लोगों ने देखा कि ये बड़े जंगजू, बड़े ताकतवर, बड़े कुव्वत वाले हैं, तो अरब के लोगों ने इनका नाम रख दिया कुरैश। लक़ब, क्या लक़ब दिया? ऊंची बोलो। कुरैश अरबी जबान में दरियाई जानवर का नाम है। कुरैश जो है दरिया में जो जानवर रहते हैं, उन जानवरों में एक जानवर है जिसका नाम कुरैश है। और उस जानवर की खुसूसियत ये है कि दरिया के सारे जानवर उससे डरते हैं। ये किसी से नहीं डरता, पूरे समंदरों में टहलता रहता है, तैरता रहता है। जहां उसे जानवर देखते हैं भाग जाते हैं, दूर जाते हैं, कहीं यह हमें खा ना जाए, कहीं यह हमें मार ना डाले। इसलिए वो कुरैश जानवर जो समंदरी जानवर है, सारे जानवरों पर गालिब रहता है। ऐसे ही फहर बिन मालिक सारे अरब में गालिब आए तो लोगों ने उनका लक़ब दे दिया कुरैश। कि जैसे समंदर के जानवर कुरैश से डरते हैं, ऐसे पूरे अरब के लोगों पर गालिब कोई है तो फहर बिन मालिक है, लिहाजा इनका लक़ब पड़ गया कुरैश। अब उनकी औलाद जो चली ना आगे, उनका जो कबीला आबाद हुआ, उस कबीले को कहते हैं कबीले कुरैश। समझ गए आप? हुजूर का खानदान कौन सा है? यही है ना? हाँ, वहां से कबीले कुरैश शुरू हुआ, उसका नाम पड़ गया कबीले कुरैश। उसे कुरैशी भी कहते हैं, करशी भी कहते हैं। अब ये जो कबीले कुरैश है वो नूर हजरत फहर बिन मालिक से मुंतकिल होकर उनकी औलाद में आया। ये सिलसिला आगे चलते 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 अब्द मुनाफ उनके खानदान में एक फर्द है, उनको सरदारी मिली। कबीले कुरैश की सरदार अब्द मुनाफ बने। अब्द मुनाफ को अल्लाह ने कुछ औलादें अता फरमाई। उनका सबसे बड़ा बेटा, अब्द मुनाफ का बड़ा बेटा, उसका नाम था अम्र। और एक और बेटा था, उसका नाम था मुत्तलिब। बोले आप, क्या नाम था? मुत्तलिब। बोलिए और बोलिए, याद रखना है, इसको आगे काम आएगा। मैं पूछूंगा आपसे, क्या नाम था? मुत्तलिब। और बड़ा बेटा अम्र। अब ये जो अम्र है ना, ये जब जवान हुए, अब्द मुनाफ का इंतकाल हुआ, तो ये अपने कबीले के सरदार बन गए, कबीले कुरैश के। अब ये जवान बड़ा खूबरू, वो नूर इनमें मुंतकिल हुआ, अम्र में। बड़ा हसीन जमील जवान सरदार बन गया। इनके सरदारी के पीरियड में मक्का में कात पड़ गया, बारिश नहीं हुई, लोग दाने दाने को मोहताज, परेशान हो गए। अब ये तो थे सरदार, इन्होंने सोचा कि क्या करूं, सरदारी का हक भी निभाना है, हक भी अदा करना है, मेरी रियाया भूखे मर जाए। ये थे पेशे से ताजिर, बिजनेसमैन थे।
इन्होंने सामान तिजारत बांधा और मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम जाकर जो सामान था बेचने का, वो जब बाजार में लगा दिया दुकान, लोग आते गए, कीमत पूछी, तो इन्होंने कहा कि मुझे कीमत में सोना चांदी नहीं चाहिए, ये बर्तन या ये सामान तुम लेना चाहते हो तो ये 4 रोटी में दूंगा, रोटी चाहिए। वो सामान दिया, 4 रोटी ले ली। दूसरे ने कोई सामान पसंद किया, कोई अच्छा सामान है, कहा 5 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, बस रोटी लाके जमा कराओ, सामान ले जाओ। वो सामान रोटी के बदले बेचा, रोटियों का ढेर लग गया। सारा सामान बेचकर वो रोटियों को ऊंट पर लदवाया और ऊंटों का पूरा कारवां लेकर, जिस पर रोटियां लदी थी, वो सारा का सारी रोटियां लेकर मक्का आए। जब ये मक्का पहुंचे तो हज का मौसम चल रहा था, दुनिया भर से लोग हज के लिए आए थे। अब वहां के मार्केट में अनाज नहीं, हाजी खाएंगे क्या? मक्का के लोग खुद परेशान है खाने के लिए। तो जनाबे अम्र ने वो रोटियां जो लाए थे ना मुल्क शाम से, अपने गुलामों को हुक्म दिया, रोटियों को तोड़ो, टुकड़े करो, ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा करवाया और ऊंट के गोश्त में ये रोटी के, सूखी रोटी के टुकड़े डाल दिए, शोरबे में डाल दिया और उस खाने को बनाया। खाते हो कि नहीं खाते कभी ऐसा? क्या बोलते हैं उसको? हैं जी? हाँ, चिकोली वाले। कौन है चिकोली? माशाल्लाह। क्या बोलते हैं उसको? अरबी में कहते हैं उसे सुरीद। क्या कहते हैं? होता है ना, जायकेदार होता है, अच्छा खाना होता है वो। उन्होंने ऊंट को ज़िबा करवाया, गोश्त और रोटी, सूखी रोटी के टुकड़े डालकर बेहतरीन बना लिया। और आम दावत, जितने हाजी हैं वो भी आ जाए और मक्के के जितने लोग हैं सब आ जाए। रोजाना ऊंट ज़िबा होता, रोटियों के टुकड़े होते और लोगों को आम दावत होती। ये सखावत, ये फैयाजी। लोगों ने जब देखा कि इतना खाना खिला रहे, उस अम्र का नाम उनको लक़ब दे दिया हाशिम। क्या? उनको नाम दिया मक्का वालों ने हाशिम। का माना होता है रोटी के टुकड़े करने वाला। हाशिम का माना रोटी के टुकड़े करने वाला। अब अम्र जो उनका असल नाम था वो लोगों ने भुला दिया और हाशिम के नाम से मशहूर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपने खुतबे में इरशाद फरमाते थे, अना हाशमीयुन, मैं हाशमी हूँ। ये कबीले कुरैश जो है ना, बाद में जाकर बनु हाशिम कहलाया। क्या कहलाया? हाँ, था तो कुरैश असल में, मगर उसमें भी शाखें निकली और फिर जो शाख हजरत हाशिम से आगे चली और उनका जो खानदान आगे बढ़ा, उस खानदान को बनु हाशिम कहा जाने लगा। अब वो कबीला फिर हाशमी कबीला कहलाया। अगली बात इंशाअल्लाह कल होगी। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। फैज़ान रज़ा, फैज़ान रज़ा, फैज़ान